गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में निवास करते हुए उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम 7वें पे थे या छठे पे? मेरे ख्याल 7वें पे थे। भी गया था, 7वां कहा था आपने, 7वें पे। मैं वही कह रही, 7वें पे ही थे ना, छठा हो गया था पूरा। हाँ जी। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब वो ये कहते हैं कि मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को जो तत्व से जानता है वो मेरा हो जाता है। अब आप देखें कि प्रभु ने ये कहा कि जो इसको जानता है वही मेरा हो जाता है, खाली जानने मात्र से। ये कैसे? तो जानने से ही होता है। अगर हम, और जानना किसके कृपा से होता है? प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा के बिना तो नहीं जाना जा सकता। वो एक चौपाई है ना, जान ले सो ले जनाई, कि जिसको मैं जनाना चाहता हूँ मैं उसको जनवा लेता हूँ। हम अपनी इच्छा से कुछ जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? वो इसलिए नहीं जान सकते, वो अतीन्द्रिय की चीज है, वो इस इंद्रिय की चीज ही नहीं है। जो अतीन्द्रिय है उसको इंद्रियां कैसे जान सकती है? हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। यो आपकी आंख पूरा देख सकती है जहां तक सामने कोई दूसरी बाधा ना आए, कह सकते हो। पर अभी मैं कहूं आकाश की ओर देखने लगो और मंगल ग्रह देख जाओ, मंगल ग्रह तक बीच में कुछ भी नहीं है, पर आपको मंगल ग्रह नहीं दिखता। मंगल ग्रह छोड़ो जी, आप सीधा सीधा देख ले लोगों, 25-30 मीटर के बाद नहीं दिखाई देता है, धुंधला हो जाता है, और थोड़े मीटर के बाद और भी, बेशक बीच में कुछ भी ना आए, सीधी सड़क हो तो भी, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। पहली बात तो मन जहां देखेगा वो देखेगा, फिर मन और इंद्रियां मिलकर जहां देखेंगी वो दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी उनकी सीमाएं हैं, उस सीमा से पार कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इस इंद्रिय से अतीन्द्रिय चीज को कैसे देख सकते हो? जब ये अतीन्द्रिय यानी प्रभु सत्ता, प्रभु की सत्ता तक पहुंचने के लिए स्वयं की सत्ता को खोना पड़ेगा। जैसे एक बूंद और सागर, अगर बूंद को सागर बनना है, कोई ये कहे एक बूंद सागर कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। उस बूंद को सागर में डाल दीजिए, फिर आप उस बूंद को निकाल नहीं सकते, वो सागर हो गई। लेकिन सागर कब हुई? जब उसने बूंद का होना, बूंद का ना होना मंजूर कर लिया। जब तक उसने बूंद ही रहना चाहा तब तक वो सागर नहीं बना, और जब वो सागर हो गया तो अब वो बूंद नहीं रहा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, यह प्रभु और हमारे दोनों की सत्ता नहीं हो सकती। तो जो इसको जान लेता है फिर वो वही हो जाता है,
वो सोहम हो जाता है। वो मैं और मैं परमात्मा के अंदर ऐसा नहीं होता, मैं परमात्मा हो जाता है और मैं होता ही नहीं। फिर पद और अभिमान इन दोनों को छोड़ना होता है। पद छूटेगा और पद का या अपने अस्तित्व का अभिमान छूटेगा। जब ये दोनों चीजें व्यक्ति छोड़ लेता है तो फिर वो तब ये बात आती है कि इस विभूति योग को जो तत्वतः जान लेता है, तत्वतः जान लेगा तो उसको ये पता है कि मेरे समेत ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा है। उसमें मेरे समेत होता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है ऐसा नहीं है। मेरे समेत जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा है और उस परमात्मा से मिलने के लिए स्वयं की सत्ता को समाप्त करना आवश्यक है। बिना उस परमात्म सत्ता को बिना आत्म सत्ता को समाप्त किए हुए परमात्म सत्ता से मिलन नहीं। बूंद सागर में गिरी तो बूंद रही नहीं, बूंद रही नहीं इसलिए वो सागर हो गई। अगर उसने ये अपना अस्तित्व, अपना बूंदपना खत्म नहीं करना था तो सागर में नहीं मिलना था। और सागर में मिलने के बाद वो बूंद रह नहीं सकती, उस बूंद को अलग किया नहीं जा सकता। इसी तरह से वो ये कहते हैं जो अविकल्प योगेन युज्यते, जो इस अविकल्प योग से जुड़ जाता है वो मुझे मिल जाता है, इसमें कोई दो संशय नहीं। अब अविकल्प योग कहीं भी और नहीं मिलता है, खाली गीता में नजर आता है। इसका अर्थ है कि हम अपने उस योग को जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई असर ना, हमें तो इतना भी असर हो जाता है, कोई ये हमें कह दे कि आज तो तू बीमार लग रहा है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें लगता है क्या सब ठीक है कि नहीं। हम किसी दूसरे से पूछते हैं, सुनो फला ने मुझे कहा मैं बीमार लग रहा हूँ, क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हम दूसरे से उसको पक कराने चलते हैं कि तू पक्का बता मैं क्या बीमार लग रहा हूँ। और बहुत ऐसे अजीब अजीब से मेरे दिमाग में उदाहरण आ रहे हैं कि हम किसी भी चीज से हिल जाते हैं, किसी छोटी छोटी चीज से। आज ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, ये लकी नहीं है, उसकी शक्ल देख ली वो लकी नहीं है, आज बिल्ली रास्ता काट गई, हम हर चीज पे हिले पड़े होते हैं। हमारा क्या कहते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। हम ये नहीं सोचते कि कुछ नहीं ना, भगवान जी के आगे कुछ नहीं होता। चलो वही वाली बात कि सारे जने गंगा नहा के आए, किसी को ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि मेरे पाप धुल गए। तो एक बच्चा आया, उसने कहा मैं निकालता हूँ माता जी। तो माता जी ने फिर उनसे, गौरा माता ने उनसे कहा कि भाई आप देख बेटा, अभी तो तू बहुत बच्चा है और जो मेरे पति को हाथ लगा लिया तूने, मेरा पति कोढ़ी है, अगर तेरे अंदर पाप होगा एक भी तो ये सारा कोढ़ तेरे में आ जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। कहता है तो उसने बड़े ठोक के कहा कि गंगा नहाने से पाप खत्म होते हैं और मैं गंगा नहा के सीधा आपके पास आ रहा हूँ, तो बीच में पाप हुआ ही नहीं और आप गंगा के किनारे ही हो। निकल के मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ, आप कह रहे हो कि पापी होगा तो होगा, मैं पापी हूं ही नहीं ना इस समय, तो मैं तो गंगा नहा के आया हूँ। तो शंकर जी ने यही कहा ना कि देखो गंगा बहुत नहाए लेकिन अविकल्प योग नहीं है यहाँ पर। वहां कैसा योग है कि नहाए तो है, अगर मुक्ति होती होगी तो हो ही जाएगी। तो फिर वो प्रभु भी कहता है ठीक है, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो मुक्ति देके मुझे करना भी क्या, फिर मैं देता भी नहीं। जब तुम तो पहले अपने पूर्ण विश्वास के साथ ये काम करो। तुम अपनी सत्ता को मिलाना ही नहीं चाहते हो तो मैं कैसे मिल जाऊं? पहले स्वयं की सत्ता,
पद और अभिमान को समाप्त करो। मैं के अभिमान को, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, पहले इसको समाप्त करो और उसके बाद पद का अभिमान समाप्त करो। पद को समाप्त करो यानी मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं और मैं प्रभु में मिल रहा हूं। तो ये मान लो कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो या क्या हो, उसके बाद तुम वो नहीं। पहले तुम हर जगह प्रभु की सत्ता को देखना आरंभ करो और अपने समेत। ये नहीं कि आपकी आंखें देख रही हैं तो अपने को छोड़ के, जैसे हम कभी कभी गिनती करते हैं ना, जरा गिनो कितने लोग हैं, तो अपने को छोड़ देते हैं, हम खुद को नहीं गिन पाते। तो ऐसा नहीं करना है, आपने अपने को गिनना है कि मेरे समेत सब प्रभु हैं। अब जब सब सब प्रभु ही है तब सत्ता समाप्त होती है। राम और राम के दो राम ईंटों के बीच में गारा भी राम का लगना चाहिए, तब माला पूरी होती है, वरना ईंटें तो गिर जाएंगी। उनको जुड़ना भी चाहिए ना। उस जुड़ने के लिए अविकल्प योग की आवश्यकता है। उस अविकल्प योग को जो जान लेता है, इसको जानना भी काफी है। अगर इसको जो जान लेता है वो उसको वही जानेगा ना जो वहां तक मान जाएगा। अगर तुम वहां तक जानोगे नहीं तो मानोगे भी नहीं। तो जो उसको जान लेता है वो कहते हैं युज्यते नात्र संशया, वो मुझसे जुड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय ही नहीं है, वो मुझी से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका होता है। आप कोई दो विरोधी चीजें नहीं मिला सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आग और पानी को मिला दो, नहीं कर सकते। आप नमक और चीनी नहीं मिला सकते। आप दो विरोधी स्वभाव नहीं मिल सकते। अगर आप प्रभु हो तो प्रभु से मिल सकते हो। आपको स्वयं की सत्ता समाप्त करनी होगी, पद का भी त्याग करना होगा और अहम का भी त्याग करना होगा। हम दो ही चीजों पे वो गुरूर करते हैं। इन दोनों चीजों की समाप्ति जब होगी तो प्रभु से मिलन। और फिर वो ये कहते हैं अहम ही सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विता, कि मैं ही वासुदेव सारी जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। देखो, अब वो ये कहते हैं कि सारी उत्पत्ति का कारण तो मैं हूं। कौन? प्रभु। और सारा जगत जितनी भी चेष्टाएं करता है वो मेरे ही कारण करता है, ये तो हम जानते हैं। ऐसा जो मान लेता है और मानने के बाद श्रद्धा भी करता है और भक्ति भी करता है, यानी जब आप किसी में भक्ति करते हैं तो आप वहां पर एक निष्ठ भक्ति करते हैं और आपकी वहां पूर्ण श्रद्धा समर्पण होता है, तब भक्ति आरंभ होती है। और जब तक आपका श्रद्धा और समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। और अगर आप कहते हो कि आप भक्त हो, आप भक्ति मार्ग पर हो, तो इसका अर्थ है कि जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका पथ प्रदर्शक है, जो आपका इष्ट है, जो आप जिसको भी आप भगवान रूप में मानते हो, उसमें आपकी एक निष्ठ भक्ति है। फिर काहे की चिंता? दुख आया तो उसका है, अरे उसका है। जैसे जिसको हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें कुछ भी दे बहुत अच्छा लगता है, फूल दे वो भी अच्छा लगता है, कांटे दे तो लगता है कि इसने कहा है कि थोड़े स्ट्रांग बनो। हम उसमें भी अपने लॉजिक ढूंढ लेते हैं। तो जब प्रभु ने दिया है तो क्या दुख और क्या सुख, उसका है तो सब अच्छा ही है। मैं तो उसका भक्त हूँ। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा वहां से जो आएगा वो मेरे प्रभु ने दिया है, फिर क्या चिंता है? पानी में मरे कि पानी के बाहर मिले, क्या चिंता है? मिलना तो उससे है और वो दोनों जगह मिलेगा। श्रद्धा और भक्ति
जब ये दोनों मिलके ये हम जान लेते हैं कि इस सारे भूत का उदय करता प्रभु स्वयं, और जितनी ये चेष्टाएं हो रही हैं ये प्रभु ही कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। अगर हम ये कह दें कि ये तो प्रभु ने कहा है, तो फिर उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं आएगा ना, और प्रभु पे तो आ ही नहीं सकता। उन पे हमारी एकनिष्ठ भक्ति है। जो कुछ गलत हो रहा है वो भी प्रभु कर रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है वो भी प्रभु कर रहे हैं। होता क्या है कि जो बढ़िया क्या देखा मैंने ऐसा किया ना तो ऐसा हो गया, मैं तो पहले ही कहता था ऐसा कर लिए ऐसा हो जाए। कौन कहता था भाई? मैं कहता था। ठीक है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, आज तो ऐसा हो गया। क्यों भाई? अब किसी की कल तो नहीं लगी थी तुम्हें नजर, आज कैसे लग गई? कल जब तुम इधर ही बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि मैंने उसको ये सलाह दी, उसका ऐसा हो गया, मैंने उसको ये, जब तुम्हारा मैंने इतना जबरदस्त था तो आज मैंने को नजर कैसे लगी? क्योंकि गलत हो गया। तो गलती मैंने नहीं की। अच्छा अच्छा खाऊं खाऊं, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं। भक्ति में ये नहीं चलता। भक्ति में अच्छा है तो और भी अच्छा है। जहर आया है, मेरे प्रभु का चरणामृत है, वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तो लेना ही है। जब आप वास्तव में ऐसा जान मान लेते हो, केवल जानना नहीं मानना भी है, क्योंकि भक्ति में मानना बहुत विशेष है कि आप ये मान जाएं कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी ही चेष्टा है, ये किसी व्यक्ति की चेष्टा हो ही नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति तुम्हें एक सांस नहीं दे सकता तो मान जाओ कि वो तुम्हारी सांस ले भी नहीं सकता। आप ये कहते हो कि जन्म और मरण ईश्वर के हाथ है, फिर क्यों किसी के ऊपर दोषारोपण कि उसकी नजर लग गई, वो चाहता नहीं है, उसने मुझे पोस्ट दिया, उसने उस दिन गालियां दी थी, उसकी हाय लग गई। ऐसे अगर कौओं के कहने से ढोर मरने लगते तो बस्तियां बसती नहीं। फिर हम ये चीज भूल ही जाते हैं। अगर मेरा कोई नहीं मरा, मेरे परिवार का कोई नहीं मरा और मेरे जानने वालों का कोई नहीं मरा, तो मुझे बाकी किसी की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वही मौत अगर मेरे घर में हो जाती है तो मुझे फर्क पड़ता है। ये गलत है ना। जब पता है कि जो आया है वो जाएगा, तो फिर किसी के आने या जानना आने से या किसी के जाने से फिर अंतर नहीं आना चाहिए। जब मैं समाप्त होगा तो ये अंतर भी नहीं रहेगा, और इसको जानने वाला, इसको मानने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। वही श्रद्धा और भक्ति है। ये नहीं है कि ये मेरा चला गया तो प्रभु ने मार दिया, दूसरे का चला गया तो कोई बात नहीं, ये ऐसे तो होता ही रहता है। तो तेरे घर में जो हुआ वो होता नहीं रहता है, वो भी होता रहना चाहिए, लेकिन उससे तुम्हें फर्क पड़ता है। अगर ये मैं और तय, ये दो भाव ही समाप्त नहीं हुए तो भक्ति है नहीं। ये समझाना चाह रही हूँ कि जब ये है कि मेरा गया कि तेरा गया कि पड़ोसी का गया कि समाज में गया, सारी एक बात है, तब तो भक्ति समझ में आती है कि एक निष्ठ भक्ति है कि प्रभु ये तूने किया, तेरा 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 कहा सब मीठा है। उस भक्ति तक तो पहुंचो। हम अधकचरी भक्ति, अधकचरा ज्ञान, अधकचरे उसके साथ सोचते हैं कि प्रभु मिल जाएगा। हाँ, ये प्रभु के कृपा की और प्रभु की कृपा के मार्ग की ओर जाता हुआ कदम तो ठीक है, परंतु प्रभु का मिलने का समय जो है वो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण में है। जब तुम अपनी स्वयं के पद और मैं को समाप्त करने के लिए पूर्णतया जुट जाओ और ये कहो कि मैं हूं ही नहीं, मेरे समेत जो कुछ है वो सब प्रभु का है,
मेरे समेत सारी चेष्टाएं प्रभु की हैं। और जब प्रभु, मैं भी प्रभु हूँ और सारी चेष्टाएं भी प्रभु की हैं, तो फिर मैं तो हूं ही नहीं ना। फिर तो प्रभु की चेष्टाएं और प्रभु ही हैं, तब प्रभु में मिलन संभव है। एक निष्ठ भक्ति, एक निष्ठ श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा मतलब समर्पण। और जब हम किसी के सामने समर्पण कर देते हैं तो फिर उससे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होती। उसने जो दिया ठीक है, जो उसने जो नहीं दिया वो और भी अच्छा है। और फिर हम जल में हैं, थल में हैं, वायु में हैं, आकाश में हैं, हमारी भी कहाँ हो रही है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि अंततोगत्वा उसी से मिलना है। और जब हमारा वो समय आ गया तो हम उसी से मिल रहे हैं ना। और उसी से मिलने के लिए हम सारी जिंदगी प्रयत्न करते रहे, तो फिर अब काहे की चिंता। अब तो हम उससे मिलेंगे। फिर तो उस समय से प्रसन्न आना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए कि अब मेरा प्रभु से मिलन होगा। और जब ऐसा भाव आ जाएगा तो मैं होगा नहीं, फिर प्रभु का प्रभु से मिलन होगा। क्योंकि दो विरोधी तत्वों को भी आप मिला सकते नहीं, आप सेम तत्व को मिलाते हो। प्रभु से प्रभु ही मिल सकता है। इंद्रिय से अतीन्द्रिय कभी संयोग नहीं कर सकता। उसके लिए इंद्रियां यही छोड़नी होंगी। और जब इंद्रियां यहाँ छूट जाएंगी, जब मैं छूटेगा, जब मेरा छूटेगा, जब मेरे पद छूटेगा, तब उससे मिला। और वो जो स्थिति होगी वो परम भक्ति की स्थिति होगी। उसी के लिए कहा गया मत चित्ता, मेरे चित्त वाला हो जा। मत गत प्राण, मेरे प्राणों वाला हो जा। बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को हम जाने। कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे ही बारे में कथा करते हुए, मेरे बारे में ही चर्चा करते हुए, कथयंती चर्चा करते हुए, मान नित्यम, मेरे बारे में नित्य, निरंतर, रोज, तुष्यंती च, खुश होते हैं, रमन्ति च, मेरे अंदर ही रमण करते हैं, मेरे अंदर मेरे भाव वाले हो जाते हैं। अर्थात निरंतर मेरे अंदर मन लगाने वाले, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा अपने आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उनकी कोई और गति है ही नहीं। वो निरंतर मेरे साथ ही रमण करते हैं, मेरी ही करते हैं, मेरे में ही प्राण, उनके प्राण भी मेरे में बसते हैं और उनकी सारी चेष्टाएं भी मेरे लिए होती हैं। मत चित्ता, मेरे ही चित्त वाले हो जाते हैं। अद्गत प्राण, उनका प्राण भी मेरे लिए ही चलता है। अर्थात वो प्रत्येक क्रिया में मेरे अलावा किसी और को देखते ही नहीं। यही नहीं कि मेरे अलावा कुछ है, वो हर जगह मुझे ही देखते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं। वो वास्तव में मेरे साथ ही रमण करते हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं, वो मुझसे कभी अलग हुए ही नहीं। क्योंकि वस्तुतः क्या हमें परमात्मा को पाना है? नहीं, वो हमसे अलग कभी था ही नहीं। वो जो अज्ञान आ गया है, उस अज्ञान को हटाना है। ज्ञान तो है ही, उस ज्ञान और मैं के बीच में जो अज्ञान है, उस पर्दे को हटाना है। आपको पता है, पर इस पर्दे के पीछे भगवान जी हैं। उस पर्दे को हटाओ तो भगवान जी हैं। तो क्या भगवान जी को ढूंढा है आपने? नहीं, वो तो वहां है। जो आगे अज्ञान का पर्दा था वो हटाया। आप अंधेरे में टॉर्च लेके अंधेरा नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। आप प्रकाश से मिलते हो, ज्ञान से। ज्ञान तो है, अगर ज्ञान नहीं, जहां नहीं है वहीं अंधेरा है। और उस अंधेरे को आप खोज नहीं सकते, अंधेरे का आपने नाम दिया है। जहां ज्ञान नहीं है वहां अंधेरा है।
लेकिन क्या अंधेरे को ढूंढा जा सकता है? नहीं। तो वो ये कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणाम कथयंता परस्परम, जो इस तरह से मेरा काम करता है वही वो मुझी में रमण करता है, मुझसे अलग है ही नहीं, क्योंकि वस्तुतः जीव और परमात्मा एक ही है। इसमें से परमात्मा चला जाएगा तो ये जीव जीव नहीं रहेगा। इसके अंदर परमात्मा है ना, वही परमात्मा ही तो निकलेगा तो हम जीव भी नहीं रहेंगे। हम जीव इसीलिए हैं कि इसके अंदर चित्त है, तो परमात्मा में ही हम रहते हैं। केवल हमारी चेष्टाएं, हमारे कर्म परमात्मा के प्रति होने चाहिए। और अगर वो हो जाए, अगर ये पर्दा हट जाए, तो प्रभु और हम अलग हैं ही नहीं, हम तो हैं ही प्रभु के साथ। तो वो ये कहते हैं कि वो उसी में ही रमण करते हैं, उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। वस्तुतः परमात्मा और आत्मा एक ही है, अलग कभी थे ही नहीं। केवल सोहम जानने की जरूरत है। ये तो हमने को हम बनाया कि हम कौन, तो उसने कहा हम था ही कुछ नहीं, सब सो ही था, केवल तुम अब जानते नहीं। जानने के लिए एक टॉर्च चाहिए, एक ज्ञान का प्रकाश चाहिए, एक गुरु तत्व चाहिए। वो गुरु तत्व आएगा और इस अंधकार को हटा देगा। तो उस प्रकाश में क्या होगा? केवल परमात्म तत्व होगा, क्योंकि अगर वो परमात्म तत्व नहीं है तो वहां जीव भी नहीं है। जीव की सत्ता उस अंधेरे के साथ है, उस परमात्म के साथ ही जीव की सत्ता है। अगर परमात्म तत्व नहीं है तो फिर जीव भी नहीं। इस ब्रह्मांड में से ब्रह्म को निकाल लो तो अंडा ही बचेगा, अंडे में से कोई तत्व बाहर नहीं आएगा, फिर कोई विस्तार नहीं होगा। और जब विस्तार नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है यहाँ पे, मिट्टी। आप क्या सोचते हो कि हर शव का निस्तारण होता है? नहीं होता ना। और ऐसे तो ढेर लग जाता है, कितना जबरदस्त। हर प्राणी निरंतर, कितने ही प्राणी मरते हैं। जंगलों में कोई किसी को शवदाह करने जाता है? नहीं जाता, ढेर तो नहीं लगता। ये भी उसने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है ना, कि वो कितना भी बड़ा हाथी हो, कितना भी बड़ा जीव हो, मरने के 10वें दिन उसका चीथड़ा भी नहीं रहता। कोई उसको जलाता नहीं है, कोई उसका निपटारा नहीं करता है। वो जितने मुख में गया उन सब के आगे बच्चों में उसका भूत कितने सारी जगह पे आ गया, और वो कितने रूपों में प्रकट हो गया। ठीक इसी तरह प्रभु की इस सत्ता में हम प्रभु से कभी अलग है ही नहीं। जो इस पर्दे को, ये वो वाली, इसी बात को वेदांती जब समझाता है तो वो समझाता है कि आप कमरे के अंदर हो, अंधेरा है, रस्सी आपको छुई नहीं, सांप का बोध हो आया, क्योंकि ज्ञान किसका है आपके अंदर? सांप का। रस्सी का ज्ञान होते हुए भी रस्सी याद नहीं आती, आपको सांप याद आता है। और सांप याद आते ही पसीना भी, कंपन भी, मुंह में फड़फड़ाना भी, और वो मुंह सूखना भी, और दर्द भी, सब काम हो जाते हैं। और उसी वक्त कोई आए लाइट को जलाए तो आपसे हंसा भी नहीं जाता। कितनी देर तक हंस नहीं पाते हो, आंसू से होते हैं। ना रोना ना हंसना, पता ही नहीं चलता मुझे खुश होना है कि दुखी होना है। क्योंकि एक भाव में जब हमारा मन आ जाता है तो उससे दूसरे भाव में पलटने में बहुत समय लगता है। यही है, हमारी इंद्रियां बाहर को देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि वो अपने अंदर देखती नहीं है, और वस्तुतः कोई अपने अंदर देख भी नहीं सकता। आप किसी भी चीज को मुट्ठी में बांध सकते हो, लेकिन अपनी मुट्ठी को बांध सकते हो? नहीं बांध सकते। इसी तरह
परमात्मा की दी हुई हर चीज हम देख सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा तत्व ही हमारी मुट्ठी में नहीं आता, क्योंकि वो हमारे साथ इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि बहुत नजदीक की चीज हमारी आंखें देखती नहीं, वो अलग तो है ही नहीं। और ये हम जानते हैं, जिस दिन वो परमात्मा अलग हुआ उस दिन हम जीव भी नहीं रहेंगे, ये प्रैक्टिकली हम सबको पता है। और इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, कि बड़े अच्छे तुम बाबा बाबा कुछ भी बोलते थे, अब कहाँ हो, जब नहीं हो तो नहीं हो। तो वो जो परमात्मा तत्व है उसके होने से ही हमारी सत्ता है, लेकिन वो क्योंकि हम उसका आदि कारण हैं, वो हमारा आदि कारण है, हम उससे पैदा हैं, हमारी चेष्टाएं उससे है, तो हम अपने आदि कारण को कैसे देख सकते हैं। जो हमने परसों से परले दिन, परसों शायद परसों या परले दिन एग्जाम्पल लिया था, कि एक बच्चा कहता है कि पापा आप अपनी शादी में तो मुझे लेके नहीं गए। वही वाली बात है ना, कि जब परमात्मा परमात्मा तो कभी सत्ता में आने वाली बात हुई ही नहीं, परमात्मा तो है, उनके साथ ना जन्म है ना मृत्यु है, क्योंकि जन्म नहीं है इसलिए मृत्यु भी नहीं है। तो वो जो आदि सत्ता शुरू से है उसको हम कैसे जान सकते हैं, जो हमसे भी पहले है उसका आदि हम कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते। लेकिन इससे उसका ना होना तो साबित नहीं होता ना, वो तो है। और उसका साबित यूं भी है, जब इसमें से वो निकल जाता है तो हम नहीं रहते, फिर हम मिट्टी हो जाते हैं, फिर हमारा नाम भी खत्म हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कब निकाल रहे। और उससे पहले हम कहते हैं काका जी आ गए, माँ कहती है काका जी आ गए, भाई बहन कहती है ओ भैया आ गए। और जैसे ही ब्रह्म गया इसमें से, कहते हैं चला गया, फिर वो जी भी खत्म और गए भी खत्म और आ भी खत्म, कब चल रहे, कब निकाल रहे हो, जल्दी करो, खाना भी खाना है, अच्छा तुम ये कर लो मैं ये कर लेती हूँ। फिर सारे काम याद आ जाते हैं, उस बंदे का ही काम ना पता है, उसमें से ब्रह्म नहीं है तो खत्म। फिर उस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। वो तब तक पूछ है जब तक ये कीमती ब्रह्म है। लेकिन इस ब्रह्म को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ब्रह्म तो हम ही तो ब्रह्म है। तो हम अपनी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते, बांधो कभी। इस मुट्ठी में आप कुछ भी बांध सकते हो, लेकिन अपना ही हाथ तो नहीं बांध सकते। इसी तरह परमात्मा तत्व की जो दौड़ है वो बिना स्वयं के समाप्त हुए है नहीं। और उस परमात्मा तत्व के पास जो उनको जानता है वो उसके प्राणों का ही हो जाता है, वो उसको ही जानता है, उसी की चर्चा करता है और उसी में ही रमण करता है। उसके लिए कोई और जगह नहीं है। और आप वहीं होते हुए भी मैं और मेरा के साथ हो, बाहर देखने के साथ हो, बाहर सुनने के साथ हो, बाहर चखने के साथ हो, बाहर स्पर्श करने के साथ हो और बाहर ही बोलने के साथ हो। इसलिए हम बाहर हैं। लेकिन उसी तत्व को जो जानता है वो उसी के साथ ही रहता है, उसी की चर्चा करता है, उसी के प्राणों से सांस लेता है, उसी का ही हो जाता है। और चित्त को यहाँ अलग से कहा गया। क्यों कहा गया? जब हम प्राण की बात करते हैं तो उसकी सत्ता की बात है, और जब हम चित्त की बात करते हैं तो हमारी बुद्धि के आगे की बात है, कि हमारी बुद्धि की निश्चयात्मिका बुद्धि में वो तत्व आया और उस तत्व के पास हम पहुंचे, तब चित्त की बात आती है ना। आप बाकी सारी चीजों की कोई लिमिट होगी, कोई सीमा होगी, कुछ होगा, लेकिन आपके चित्त की कोई लिमिट नहीं है। वो यहाँ भी बैठा है, वो तुम्हें भी देख रहा है, और यहीं पे इसी समय वो अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी यहाँ देख ले, उसके लिए कोई लिमिट है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं मत चित्ता, मेरे चित्त वाला हो।
चित्त को ही संभालना मुश्किल है। मदगत प्राण, तेरे प्राण भी मेरे साथी हों, और बोधयंता परस्परम, इस तरह से आपस में हम अच्छे से इस बात को जाने, और जानने के बाद उसी की चर्चा करें। जब उसके अलावा कुछ है नहीं तो चर्चा किसी और की करनी क्यों है? जो है उसकी चर्चा करो ना। हम उसके अलावा चर्चा करते हैं, उसी की चर्चा करोगे तो उसी के अंदर रहोगे, उसी के साथ रहो, और जब उसके साथ रहोगे तो मुक्ति कहाँ जा रही है? फिर तो मुक्ति भी मुक्ति मांगने आएगी ना, कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? उसने कहा कि ठीक है, तुम इस वृंदावन की रज को ले जाओ, तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो यहाँ आकर आता है। फिर वो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।